प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू मिस्पा प्रेयर टावर। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कलीसिया की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारा ये विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बात करने के द्वारा आपके हालातों को, परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर सामर्थी है, अनुग्रहकारी है। उसने कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। मेरे अजीजों, यदि आप उस पर ईमान रखेंगे, विश्वास रखेंगे और उसकी ओर ताकेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आमीन। मेरे अजीजों, आज उसके वचन को आप सुने, आप उसके वचन को जाने, आप उसके वचन को समझें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आप करें। यदि आप उसके वचन को सुने, माने और उस पर चले तो परमेश्वर आपको जो का तो कर देगा, आशीषित कर देगा, चंगा कर देगा। ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आपके जीवन का हिस्सा होगी। आमीन। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। मेरे अजीजों, हम ये चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके YouTube पर पहुंचे। जब भी हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। आमीन। मेरे अजीजों, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको आशीषित करने जा रहा है। आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके हालातों को बदलने जा रहा है। यदि आप विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, यदि आप बंधुआई में हैं, यदि आप कर्जे कलिसु में हैं, मेरे अजीजों, आज के वचन को समझें। परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, उसका आपके जीवन में क्या मकसद है, उसके अकॉर्डिंग करें। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे शत्रु को पल भर में दबा दूं। आमीन। यदि वो शत्रु मनुष्य हैं तो परमेश्वर मनुष्य की बात नहीं करता है। इस जमाने में शत्रु शैतान है। मेरे अजीजों, बीमारियां हैं, कर्जे कलेश हैं और टेंशन, डिप्रेशन है। आज के जमाने में शत्रु दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके शत्रु को आपके पांव से कुचलवाएगा। आमीन। चलिए अब वचन में चलते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के दूसरा इतिहास 20 पद में बाइबल ऐसा बताती है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। तब यहोशापात डर गया और यहोवा परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरे नगर में उपवास का प्रचार करवाया। पूरे नगर में व्रत की घोषणा कर दी। पूरे नगर में फास्टिंग का ऐलान करवाया। अतः यहूदी यहोवा परमेश्वर से सहायता मांगने लगे, इकट्ठे हुए। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। मेरे अजीजों, बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशापात राजा के अम्मोनियों और मोआबियों ने चारों तरफ से दुश्मनों को खड़ा कर दिया और यहोशापात को बर्बाद करने के लिए, यहोशापात को लूटने के लिए, यहोशापात को विपत्ति में डालने के लिए मोआबियों और अम्मोनियों ने, ये वहां के राजा थे और ये वहां की वो लोग थे जिनकी बोलबाला था।
वहाँ के ये लोग वो थे एक तरफ के जिनके पास सत्ता थी, फिरजा थी, जिनके पास पावर थी। पावरफुल लोगों ने यहोशापात पर चढ़ाई की, यहोशापात को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए और यहोशापात के नगर पर कब्जा करने के लिए। जब इस बात का यहोशापात को पता चला कि एक तरफ से मोआबियों की सेना आ रही है और एक तरफ से अम्मोनियों की सेना मुझे बर्बाद करने, मुझे लूटने आ रही है, तब बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशापात बहुत डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। पूरे नगर में उपवास का यानी कि व्रत का, फास्टिंग का ऐलान करवा दिया कि सब लोग परमेश्वर से सहायता मांगे। और बाइबल ऐसा बताती है यहोशापात ने परमेश्वर के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेम की मंडली में खड़े होकर ये कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता है? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया है? वे इसमें बस गए और वे तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई भी विपत्ति हम पर आ पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, यहोशापात परमेश्वर के भवन में जाकर कहने लगा कि तुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, तू सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता है, तू ऐसा पराक्रमी परमेश्वर है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। वो दुहाई देने लगे और यहोशापात ने इस बात को भी कहा कि यदि हमारे विरुद्ध कोई तलवार, मरी, अकाल, विपत्ति कोई भी क्यों ना आ पड़े, हम तेरे सामने दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। अजीजों, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं यकीन। उसने कहा कि यदि तलवार, बीमारी, अकाल, कोई भी विपत्ति हम पर आए, हम तो तेरे भवन के सामने खड़े होकर, हम तो तेरे सामने खड़े होकर तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। मेरे अजीजों, जब यहोशापात परमेश्वर की दुहाई देने लगा तो आगे पद में लिखा है, 12वें पद में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है। यहोशापात कहने लगा कि हमारे परमेश्वर, क्या तू न्याय न करेगा? और यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। परंतु वचन बताता है मेरे अजीजों, परंतु यहोशापात ने कहा, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मेरे अजीजों, यदि आप विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, टेंशनों में हैं, हताशा में हैं, निराशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में हैं, आज परमेश्वर की ओर आंखें लगा दो मेरे अजीजों। आज परमेश्वर की ओर, से परमेश्वर की ओर, स्वर्गीय परमेश्वर की ओर मेरे अजीजों। यहोशापात ने किसी भी मूर्त की ओर, किसी भी व्यक्ति की ओर अपनी दुहाई नहीं दी थी। बाइबल बताती है यहोशापात परमेश्वर के भवन में गया और उसने आसमान को ताका, उसने बादलों की ओर देखा और कहा कि हे परमेश्वर, इस विपत्ति के सामने, इस बड़ी सेना के सामने मेरा कुछ भी बस नहीं चलता, मुझे कुछ भी नहीं सोचता, परंतु एक है जिसकी ओर मेरी आंखें लगी हैं। मेरे अजीजों, बाइबल ऐसा बताती है कि जब यहोशापात 3 दिन तक परमेश्वर
परमेश्वर की दुहाई देता रहा, उपवास करता रहा। तब इसमें लिखा है, दूसरा इतिहास इस अध्याय के 15 पद में ऐसा लिखा है, उसने कहा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। इसमें लिखा है कि एक 3 दिन में एक नबी जिसका नाम यहीजियल नामक है, एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनैया का पोता मत्तिया है, यैल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में परमेश्वर का आत्मा समाया। और तब वो कहने लगा कि हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। क्यों? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा, यहोशापात, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। और आज ये वचन आपके कानों में जा रहा है और परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। मत डर, इस बुखार से, इस टेंशन से, इस गरीबी से, इस कर्जे से, इस कलेश से मत डर, इस लड़ाई झगड़े से मत डर, इस विपत्ति से मत डर। ये लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन, ये युद्ध तेरा नहीं, मेरा है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करता हूँ जो मन में दीन होकर मेरी दुहाई देता है और जो पीछे मुड़कर नहीं देखता वरन मेरी ओर ताकता है। मैं उसकी ओर ध्यान लगाता हूँ और उसी से कहता हूँ, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। मेरे अजीजों, यदि आप विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, वरन उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ताकिए, उससे कहिए, प्रभु, युद्ध मेरा नहीं, युद्ध तेरा है। क्यों? क्योंकि तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे रचा है, तूने मुझे जन्म दिया है, इस दुनिया में भेजा है। हे सृजनहार, पालनहार, तारणहार, मैं तेरी ओर ताकता हूँ, मैं तेरी ओर ताकती हूँ। मेरे अजीजों, जब आप ऐसे कहेंगे, तेरी करुणा सदा की है, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, तो बाइबिल बताती है, इसी में बाइबिल बताती है 21 पद में कि तब यहोशापात अपनी प्रजा के साथ ये सलाह करके कितनों को उसने ठहराया। उसने कहा कि जो पवित्रता से स्वाभिमान होकर हथियार बंदों के आगे चलते हुए परमेश्वर के गीत गाएं और वो कहते जाएं कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। बाइबिल ऐसा बताती है 22 पद में कि जिस समय यहोशापात वो गा गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसी समय परमेश्वर ने अम्मोनियों और मोआनियों को और सेईर देश के पहाड़ी देश के सभी लोगों को, यहूदियों के विरुद्ध आ रहे थे, उन सब लोगों को घातकों को बिठा दिया और वे सब मारे गए, वो सब नष्ट किए गए। बाइबिल ऐसा बताती है कि जब यहोशापात गीत गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तब परमेश्वर ने घातकों को बिठा दिया, अम्मोनियों और मोआबियों को आपस में लड़वा दिया। मेरे अजीजों, आज यही सीक्रेट है कि यदि आप दुखों में, तकलीफों में, परेशानी में, टेंशन में, हताशा में, निराशा में, गरीबी में, लाचारी में, कर्जों में, कलेशों में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जब आप उसके नाम को ऊंचा करते हैं, जब आप उसको पुकारते हैं, तो बाइबिल ऐसा बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है और वो आपके शत्रु से आपको आजाद करता है। क्योंकि वचन बताता है, जब यहोशापात और उसकी पूरी मंडली स्तुति करने लगे, तब परमेश्वर ने मोआनियों और अमानियों को आपस में लड़वाया और उनके विरुद्ध घातकों को बिठा दिया। वो आपस में लड़ गए, मर गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप उसके वचन को गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आज ही मेरा परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूतों के द्वारा आपका भी युद्ध लड़ेगा, आपको भी जयवंत करेगा। आपको भी जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा इस पे बस नहीं चढ़ता, उसी से आपको आजाद करेगा और आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आमीन।
आज से ही आप चलते उठते बैठते परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है। जब भी आप कुछ भी क्यों न करते हुए हो, आप खाते पीते उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उसको ताक सकते हैं, उसको निहार सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मेरे अजीजों, जब आप विश्वास की दृष्टि से देखेंगे, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा पिता जानता है कि तेरी क्या आवश्यकता है, परंतु कब? जब आप उसको देखते हैं, निहारते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। आज आपके लिए भी ये वचन है कि यदि तू उसकी स्तुति करे तो क्या वो तेरे शत्रुओं को पल भर में न दबाए। आज आपके शत्रु बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, वो परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकते। आमीन। आज से ही परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें, परमेश्वर आपके बीच में काम करना शुरू कर देगा। चलिए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञ सर्वदाता सर्वव्यापी परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, अति प्रेमी परमेश्वर। प्रभु जी, तेरी करुणा सदा की है, तू शाश्वत और तू युगानुग का परमेश्वर है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू प्रेमी है, तू सत्य है, तू महान है, तू जीत है, तू जय जयकार के योग्य है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो खुदा। हालेलुया मेरे प्रभु जी, ये केवल तू ही परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुनता और लाखों लोगों के बीच में काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, जितने विश्वास करते हैं प्रभु, आज उनके जीवन को पवित्र कर, शुद्ध कर, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी स्तुति आराधना से भर दे, अपनी चंगाई से, अपनी शांति से, अपने आनंद से, अपने महिमा के धन से मेरे प्रभु जी भर दे। अपना स्वर्ग हाथ बढ़ा मेरे प्रभु जी, और आज दीनों को ना भूल, अनाथों को ना भूल मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तूने कहा मेरे प्रभु जी, मैं दीन और दरिद्रों का न्याय करता हूँ, मैं झुके हुओं को सीधा खड़ा करता हूँ। मेरे प्रभु, तूने कहा मेरे परमेश्वर, मैं विधवाओं को संभालता हूँ, मैं अनाथों का कर्ज चुकाता हूँ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज जितने भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में अकेले हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, परमेश्वर सब पर अपने अनुग्रह को दे मेरे प्रभु जी। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता, मैं उन सब भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी कि तेरा महाअनुग्रह, तेरी महादया, तेरी महाकरुणा उन सब पर बरसे प्रभु। तेरे बड़े नाम को महिमा मिले, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। आज जितने भी बीमारी के बिस्तर पर हैं, एक नया पल आए, आज युद्ध मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह से वो जीत जाएं मेरे प्रभु जी। जितने कर्जे में हैं, कलेशों में हैं, आज तेरा फेवर आए, तेरी शांति आए, तेरी दया आए और वो जीत जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं, शैतान के बंधन में हैं, यहोवा की आग आए, यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश उनको भस्म करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रेहम्बो बो रेदे री हम्बा बाबा, रेहम्बो लेले शिखा बाबा ले दे, लेहम्बो रेदे री बाबा बाबा। परमेश्वर पिता अधिकार ले मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है मेरे प्रभु जी, तूने कहा मेरे पिता परमेश्वर, जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी न काला हुआ। ये मेरे अब्बा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, जितने तुझे पुकारते हैं आज मेरे
मेरे खुदावन उनके सारे शैतानी बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन जलकर राख और खाक हो प्रभु जी। आज तेरा प्रकाश, तेरा उजाला, तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति उनके बीच में आए खुदा। आज निर्बलों को बल दे मेरे प्रभु जी, आज सामर्थ से भर दे मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, तू ऐसा ही कर रहा है, एक एक के जीवन को बदल रहा है, एक एक के घर में सुख शांति को ला रहा है, चंगाई को ला रहा है प्रभु। आज तेरी स्तुति इनके जीवन से होने पाए, इनके घर घराने से होने पाए, इनके बच्चों, इनके बैंक बैलेंस से होने पाए, तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। आज ये अपने धन दौलत से, मन प्राण दे, आत्मा से, सबसे तेरी महिमा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता। जितने मेरे परमेश्वर पिता, जितने तेरी महिमा करते हैं, जितने तुझे दशमांश देते हैं, अपनी बुद्धि समझ ज्ञान का, अपने समय का, अपने पैसों का, अपने अपने जीवन का तुझे दशमांश देते हैं, सब पर तेरी महिमा हो। क्योंकि तूने कहा सारा दशमा अंश मेरे भंडार में जाओ। ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। प्रभु आज इनके जीवन में शांति के, आनंद के, स्तुति के, आराधना के, धन के, महिमा के मेरे प्रभु जी, तेरे नाम के मेरे पिता, स्वर्ग की ओर आशीषों के स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएं, आशीष के दरवाजे खुल जाएं, तेरी महिमा के धन के दरवाजे खुल जाएं। ये सामर्थ पर सामर्थ पाए, ये आनंद पर आनंद पाए, ये आशीषित हो जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तू ऐसा ही करने वाला पिता है। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, सारी महिमा तुझे देती हूँ, सारी प्रशंसा तुझे देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रेमी है और वो आपके जीवन से स्तुति चाहता है, सिर्फ स्तुति। आज ही उसकी स्तुति करें, आराधना करें, आज ही उससे लिपट जाएं, प्रेम करें। मेरे अजीजों, वो आपके जीवन में वो काम करेगा जिसकी आपने कभी उम्मीद ही न रखी होगी, जिसके जीवन में ये उम्मीद होगी कि अब मुझसे नहीं होगा, उसके जीवन में वो काम होगा। मेरे अजीजों, अपने होठों को खोलें, उसकी महिमा करें। उसने कहा अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। आप धन्यवाद के लिए अपने मुंह को खोलें, स्तुति हो, इस बात को कहें, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा, बहुत आशीषित करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।